बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अशफीम नकवी और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन बनाकर दे रहे हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 2.6 के अंदर चार मेथड करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स, गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एक एक लेक्चर के अंदर आपको एक एक देंगे। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बेटा बगैर किसी वक्त को जाया किए सॉल्व करना शुरू करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, अब अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको ये तीन इक्वेशन दी गई हैं। आज से पहले आपको मैट्रिक्स देते थे, आज आपको तीन इक्वेशन दी गई हैं। एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। आपने यहां पर तीन मैट्रिक्स बनाने हैं बच्चों। तीन मैट्रिक्स जो बनाने हैं वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर x के कोफिशिएंट आएंगे, y के कोफिशिएंट आएंगे और z के कोफिशिएंट आएंगे। और अगर कहीं पर x और y या किसी एक का कोफिशिएंट नहीं होता, इनकेस मतलब मान लें यहां पर तो तीनों इक्वेशन में x y z है, कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसमें x नहीं होता या y नहीं होता या z नहीं होता, तो हम उसके बजाय जीरो लिख देते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो तीनों ही हमारे पास तीनों इक्वेशन के अंदर मौजूद है। ठीक। तो अब सबसे पहले यहां पर जो तीन मैट्रिक्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनेंगे? देखिए, सबसे पहले आप बनाइए एक ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले बनाइए एक ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो होगा आपका वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। चले जी, तो सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट आप जरा यहां देखें। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक कोफिशिएंट वाला जो उससे पहले लिखे हुए होते हैं। तो अगर आप तीनों कोफिशिएंट लिखें तो पहले वाले एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले एक्स का 2 है और तीसरे वाले एक्स का 1 है। फिर अगर आप यहाँ y के कोफिशिएंट देखें तो यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। तो ये लिख लें, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस। ठीक है जी। इसके बाद आप अगर ये देखें तो इधर z का कोफिशिएंट 1 है, इधर z का कोफिशिएंट 1 है, इधर z का कोफिशिएंट -1 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, 1 और -1। एक ये मैट्रिक्स बनाएंगे आप सबसे पहले। इसके बाद आप एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। वो बी मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आप इक्वल टू के उस साइड वाले सारे एलिमेंट रखेंगे। जैसे कि ये देखें आप, इक्वल टू के उस तरफ ये 8 है, ये 3 है, ये 0 है। तो अब इस बी मैट्रिक्स के अंदर ये रख लें, ये 8, ये 3 और ये 0। और उसके बाद आप एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि होगा एक्स का मैट्रिक्स। उस एक्स के मैट्रिक्स के अंदर आप तीनों वेरिएबल रख लेंगे। तो तीनों वेरिएबल कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये तीन आप रख लेंगे वहां पर। अब सवाल यह है कि सर सॉल्व किस तरीके से करना है? तो बेटा सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद है कि जब मैं ए को इस वाले ए मैट्रिक्स को इस वाले ए मैट्रिक्स को इस वाले एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बी मैट्रिक्स बनना चाहिए। देखो ऐसे ही होगा ना, ये कोफिशिएंट को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराएं तो ये कांस्टेंट जो इक्वल्स टू के उस तरफ है वो बनना चाहिए। कोफिशिएंट्स को अगर इन वाले एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वल्स टू के उस तरफ जो ये वाली वैल्यू ये बननी चाहिए। तो फॉर्मूला जो है वो है ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये बनना चाहिए। क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स से मुराद जिन एक्स वाई जेड की, जो एक्स का मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, जब भी मैं इस एक्स मैट्रिक्स की बात करूंगा इसका मतलब इन एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं। तो क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है इस एक्स की, ये ए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि ए को ऊपर ले आऊं तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। क्या हो जाएगा ये? ए इनवर्स बी। तो यहां पर मुझे करना क्या पड़ेगा? इस एक्स को निकालने के लिए मुझे ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा इसी का नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बी के साथ, इसी का नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो सवाल यह है ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? तो सर ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि भाई ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। देखिए ये ए मैट्रिक्स आपके आगे बना हुआ है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे इनवर्स निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले इस पहले वाले वन को सेलेक्ट करेंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, इसकी रॉ हटाएंगे। डिटर्मिनेंट निकालना हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी बहुत सीखा है। तो मैंने वन को सेलेक्ट किया, उसका कॉलम हटा देंगे। देखिए इसका एक कॉलम हटाएं, इसकी रॉ हटाएं, तो वैल्यू बचेगी ये माइनस का 1, ये वाला 1 और ये वाला माइनस का 1। तो ये आ जाएगा -का 1, 1,
वन और माइनस का वन। उसके बाद आप ये वाला टू सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला टू जो है ये आप नेगेटिव का सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटर्मिनेंट के अंदर बताया है कि जो आप सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करते हैं रो नंबर वन की, वो नेगेटिव होती है। तो यहां आपने सेलेक्ट कर लिया माइनस का। आपने इसका कॉलम हटा देना है, इसका रो हटा देना है, तो ये आ जाएगा टू, टू, वन, वन और माइनस वन। देखिए यही आएगा टू, क्योंकि आप ये वाला रो हटाएंगे, ये वाला कॉलम हटाएंगे, टू, वन, वन और माइनस वन, टू, वन, वन और माइनस वन। फिर तीसरी वैल्यू आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तीसरी वैल्यू आप ये प्लस का वन सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्लस का वन सेलेक्ट करेंगे, इसका कॉलम हटाएं, इसका रॉ हटाएं, तो वैल्यू आएगी टू, वन, माइनस वन और वन। तो आप सेलेक्ट करेंगे टू, वन, माइनस वन और वन। आप इसको सॉल्व करें, ये वाले माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे, वन को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिटरमिनेंट नहीं लेंगे। तो माइनस वन को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकम प्लस वन, माइनस वन 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 ऑल्सो, देन माइनस टू इंटू, ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन बिकेम, ये देखिए ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन एंड वन इंटू वन, ये करेंगे आप। टू इंटू माइनस वन बिकेम माइनस का टू, एंड वन वन जा वन, प्लस का वन इंटू, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टू को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वन से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे टू वन जा टू, माइनस वन वन जा माइनस। अब ये वन माइनस वन तो जीरो, इस वाली वैल्यू को जीरो लिख रहा हूं, माइनस टू माइनस वन बिकेम माइनस थ्री, और टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, तो यहां जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस, टू थ्री जा सिक्स, प्लस थ्री वन जा थ्री, तो डिटर्मिनेंट आ गया नाइन। और डिटर्मिनेंट क्योंकि एक अदद नॉन जीरो फिगर है, तो यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट लाजमी कर रहा होगा। डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया हमारे पास नाइन। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। और वन माइनस वन जीरो, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और प्लस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस, टू प्लस वन थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद निकालना है हमने एड जॉइंट। तो बेटा एड जॉइंट कैसे निकालेंगे, ये भी आपको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर सिखाया गया। एड जॉइंट ऑफ लेट से ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता है ना कि आपको ये बनाना पड़ता है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। ये निकालने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जब आप ये निकाल लेंगे, तो इसके बाद आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो आपके पास ए इनवर्स पूरा निकल कर आ जाएगा। ऐसा ही है, सही। चलें जी, होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी कि अब हमने निकालना है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। अब ये ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री किस तरह निकलता है, तो मैं आपको बता चुका और काफी दफा करा भी चुका कि ए वन वन निकालने का फॉर्मूला है माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू। और आप ये देखें कि जो हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स है, उसमें ए वन वन की जगह पर यहाँ पर वन लिखा हुआ है, इसका कॉलम हटाएं, इसकी रो हटाएं, तो आएगा माइनस वन वन, वन और माइनस वन, माइनस वन वन, वन और माइनस। अच्छा, फिर ए वन टू निकालेंगे, तो ए वन टू निकालने के लिए माइनस वन की पावर थ्री आ जाएगी, क्योंकि वन प्लस टू थ्री होता है। अब ए वन टू की जगह पर यहां पर क्या है, ये वाला टू, तो आप इसका कॉलम हटाएंगे, इसकी रो हटाएंगे, ये आएगा टू वन, कॉलम हटाया, रो हटाया, तो टू वन, वन माइनस वन, टू वन, वन माइनस वन। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूं। मतलब इसको सेलेक्ट किया ना, तो इसका कॉलम हटाया, इसका रो हटाया, टू वन, वन और माइनस वन। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि लेट से मैं कैलकुलेट करता हूं ए वन थ्री। तो ए वन थ्री जब कैलकुलेट करूंगा, तो ए वन थ्री कैलकुलेट करने के लिए माइनस वन की पावर हो जाएगी वन प्लस थ्री बिकेम फोर। और आप देखें ए वन थ्री की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला वन। तो आप क्या करें, आप इसका ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दें, तो ये टू वन माइनस वन और वन हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, टू वन माइनस वन और वन, टू वन माइनस वन और वन। और ऐसे ही ए, अब करेंगे टू वन, तो ये टू वन की पावर थ्री आ जाएगी, टू प्लस वन थ्री।
अभी मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा, इसके आगे तो मैं लिखूंगा क्या इसका आंसर, मतलब तो मैं वैल्यू बनाता जा रहा हूँ। A21 ये हैगा, तो A21 की जगह पर यहाँ पर ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो अगर आप इसकी ये वाली रो हटा दें और इसका ये वाला कॉलम हटा दो, वैल्यू बचेगी ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला -1, तो 2 1 1 -1 यही बचेगा। 2 1 1 -1। अच्छा फिर ये कर लें आप, 2 1 के बाद A22 निकालें, ये हो जाएगी -1 की पावर 4 और 4 वैल्यूज आप लिखेंगे। अब देखिए 2 2 की जगह पे क्या है, 2 2 ये है A22, तो A22 की जगह पर ये -1 है, यानी कि इस वाले 1 का आप कॉलम हटाएं, रो हटाएं, तो ये बनता है 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है जी, तो ये लिख लें आप 1 1 1 माइनस, फिर A23 करें, 2 3 के लिए हो जाएगी -1 की पावर 5, 2 + 3 क्योंकि 5 होता है। तो आप ये देखें कि 2 3 की जगह पर ये लिखा हुआ है, ये रहा 2 3 की जगह पर ये 1 लिखा हुआ है, तो आप इसका कॉलम हटाएं, इसकी रो हटाएं, तो लिखें 1 1 2 और 1 1 1 2 और 1 1 1 2 और 1। इसके बाद आप करें 3 1, तो -1 की पावर 4, 3 + 1 क्योंकि 4 होता है। आप देखें 3 1 ये हैगा, 3 1 ये हैगा, आप इसका रॉ हटाएं, आप इसका कॉलम हटाएं, कॉलम हटाया और रॉ हटाया, बचेगा 2 -1 1 और 1, 2 -1 1 और 1। चलें ये लिख लें, 2 -1 1 और 1, फिर A32, तो 32 में हो जाएगा -1 की पावर कितनी, 3 2 5 हो जाएगा। और आप क्या करें, 32 ये है, देखिए ये रहा 32, ये यहाँ है, इसका कॉलम हटाएं, इसकी रॉ हटाएं, 1 2 1 1 1 2 1 1। चले जिसको पुट कर लो, 1 2 1 1 और निकाल लें 3 3, तो 3 3 -1 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि -1 की पावर 6 हो जाएगी, तो -1 की पावर जो 6 हो रही है, 3 3 3 3 है क्या, ये वाला -1, देखिए 3 3 यहां पर होता है, ये रहा -1, इसका कॉलम हटाए, इसकी रो हटाए, कॉलम रो, तो 1 2 2 -1 यही होगा, 1 2 2 -1 1 2 2 -1 ये हो गया। ठीक है, अब इनकी जरा वैल्यूज निकाल लें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सेपरेटर बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे ये हमें, हम यहाँ पर एक सेपरेटर सा बना लेते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, तो देखिए -1 की पावर 2 यानी कि 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 × -1 बिकेम +1 और 1 1 जा 1, यही होगा, और 1 -1 बिकेम 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अच्छा आप आगे चलें, आगे चलेंगे तो यहाँ पर पावर क्योंकि 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, जगह चाहिए ना यहाँ पर, तो -1 आ गया क्योंकि -1 की पावर 3 यानी कि -1, और इसको कर देंगे आप -2 और ये हो जाएगा -1, तो इट विल बिकेम -2 -1 -3 -3 × -1 बिकेम +3, तो यहाँ आ जाएगा +3। अच्छा फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि -1 की पावर 4 इज 1 एंड 1 2 2 माइनस इंटू -1 बिकेम, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे तकरीबन इतनी कि यहाँ आया ये 1, या आया 2 1 2 और माइनस का माइनस +1, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट माइनस माइनस +1 3 और 3 1 3, तो ये तो मुझे 3 मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 2 1 के ऊपर ये -1 की पावर -1 आ जाएगी, और -2 1 -2 और 1 1 आप समझते हैं ना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ 1 1 1, then it will become also -2 -1 became -3 -3 into -1 became +3। ठीक है जी, अब हमें इनकी वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए, तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई, इनकी वैल्यूज निकाल लें, अब आप -1 की पावर 4 यानी कि 1, 1 into -1 became -1 and 1 1 1, तो ये हो जाएगा -2 ऑलमोस्ट, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर इज -1, ये 1 1 1 एंड 1 2 2, तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकेम प्लस का 1, ये 1 आ जाएगा, 2 1 2 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस +2 + 1 3 और 3 1 3, तो ये 3 आ जाएगा, ये -1 की पावर 5 जो है ये हो जाएगा -1 के बराबर, 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो -1 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा -1 के बराबर, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 1 -2 बिकेम -1 -1 इंटू -1 बिकेम +1, और -1 की पावर 6 जो है बच्चों वो हो जाएगी +1, और ये माइनस का 1 -2 टू द 4, तो इट विल बिकेम 2 टू द 4 माइनस का 5 और इंटू 1 इट विल बिकेम माइनस का 5, तो ये क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया मेरे पास माइनस का 5, क्या निकल कर आ गया, माइनस का 1 2 टू द 4 -1 -4 बिकेम माइनस का 5। चलिए जबरदस्त, तो अब वो जो हमने मैट्रिक्स बनाना है एड जॉइंट ऑफ ए के लिए, वो कैसे बनाएंगे हम, एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू कितनी आई थी, A11 की वैल्यू 0 आई थी, 1 2 की वैल्यू 3 आई थी, फिर अगली वैल्यू भी 3 आई थी,
फिर उससे अगली वैल्यू भी 3 आई थी, फिर ये -2 आया था, फिर ये 1 आया था, फिर ये 3 आया था, फिर ये 1 आया था, फिर ये -5 आया था। मैं थोड़ा सा एक दफा ये लास्ट वाली वैल्यू को जरा वेरीफाई कर लूं कि A133 जो हमने सेलेक्ट किया था ये, तो इसमें आना चाहिए था 1 1 -1। ठीक है, मुझे बिल्कुल सही आया। सही, तो ये आ गया -1 एंड -4 -5। सही, इसका लेना होता है ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप ले लें इसका ट्रांसपोज, यहां ले लेता हूं। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 033 जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा, 3 -2 1 जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा, और 3 1 -5 जो रॉ है वो 033 रॉ था, कॉलम बन गया। 3 -2 1 3 -2 1 रॉ था, कॉलम बन गया। 3 1 -5 रॉ था, कॉलम बन गया। ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए हमें, अब इसका निकालना चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको याद होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो 9 आया था। अगर किसी को याद नहीं तो ये मैं यहां पर आपको जाके दिखा भी देता हूं कि ये देखें कि ये जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ये हमने 9 निकाला था। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा जब स्क्रीन को हम आगे बढ़ाते हैं तो आप उससे पहले ही कॉपी कर दिया करें और साथ साथ चले, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब आपने क्या करना है, आपने ए इनवर्स निकालने के लिए इसकी हर वैल्यू को 9 से डिवाइड करना है। क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट 9 आया तो आप सबको 9 से डिवाइड करें, यानी आप करें 0/9, आप करें 3/9, आप यहां भी करें 3/9, यहां भी करते 3/9, -2/9, 1/9, 3/9, 1/9, -5/9। जहां सुइटेबल कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें। जैसे कि जहां जहां 3/9 है, इट विल बिकम 3 1 जा 3 3 जा, या 3 से 3 कैंसिल, माय मिस्टेक, ये 9 होगा। 3 1 जा 3 3 जा, ये भी होगा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो जो ए इनवर्स निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट हमारे पास आ रहा है ये 0, 1/3, 1/3, 1/3, -2/9, 1/9, 1/3, 1/9, -5/9, 0, 1/3, 1/3, 1/3, -2/9, 1/9, 1/3, 1/9। ठीक है जी, ये इनवर्स निकल कर आ गया। अब ये इनवर्स निकाला क्यों था, ताकि हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएं बी के साथ और एक्स निकाल लें, इसलिए निकाला था हमने। देखिए जी, हमने करना क्या था कि हमने ए इनवर्स निकाला इसलिए था ताकि हम क्या कराएं, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएं हम बी के साथ और हम एक्स निकाल लें। तो भाई ए इनवर्स तो आ गया निकल कर, कितना, 0, 1/3, 1/3, 1/3, -2/9, 1/9, 1/3, 1/9, -5/9। इसको मल्टीप्लाई कराना है बी के साथ, तो भाई बी क्या था सर, बेटा बी तो ये देखो यहां पर हमने निकाला था ना बी मैट्रिक्स, ये देखो ये रहा बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमने बनाया था 8 3 0, क्या बनाया था, 8 3 0। तो अब 8 3 0 जो हमने बी मैट्रिक्स बनाया था उसकी हम बात कर लें कि यहां मल्टीप्लाई करा लेते हैं किसके साथ, इसको 8 3 0 के साथ। चले जरा मल्टीप्लाई कराएं, क्या होगा मल्टीप्लाई, रॉ को कॉलम से 0 × 8 बिकेम 0, 1/3 × 3 बिकेम, देखें 1 होगा क्या, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट विल बिकेम 1, फिर 1/3 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे इट विल बिकेम 0। ठीक है जी, आगे क्या करोगे, 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे इट विल बिकेम 8/3, प्लस -2/9 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/9, -6/9।
ठीक है जी। फिर क्या करोगे, 1/9 को जीरो से, ये देखो 1/9 को जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आ जाएगा जीरो। और फिर क्या करोगे, 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे, इट विल बिकम 8/3। ठीक, फिर 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये देखो 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, इट विल बिकेम 3/9। और 5/9 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे, इट विल बिकेम 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो। देखो 0 + 1 + 0 = 1। ये 8 और 9 और 3 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा। ये एक काम करो ना, चलो ले लो यार एलसीएम। 9 आ जाएगा, 3 के लिए 3 में, तो 8 3 से कितना होता है, 8 3 से 24। 24 - 6 कर दो इसको। और आगे क्या होगा, यहाँ एलसीएम लोगे 9 आएगा, 8 3 से 24, यहाँ +3 कर दो। तो तकरीबन जो वैल्यू बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी 1। 24 - 6 इज 18/9 एंड 24 + 3 इज 27/9। ये 18/9 करोगे तो 18/2 आ जाएगा। और ये 27/9 करोगे तो ये तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो ये जो एक्स मैट्रिक्स था ये एक्चुअली में ये था, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 2 और 3। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, वाई की वैल्यू 2 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ गई। तो यही तीन आंसर बुक भी लिख रही है, यही तीन आंसर हमारे भी निकल कर आ रहे हैं। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। मैं तुम्हें देखो मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारी नहीं है, मैं पहले सबसे पहले पहली वाली स्क्रीन लगा रहा हूं ताकि तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कॉपी करो आराम से। ये देखो यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स दिया गया था, हमने इसको तीन मैट्रिक्स में तोड़ा। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ए इनवर्स बी फॉर्मूला था। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो 9 आया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर एडजॉइंट निकालना हमने शुरू किया, A11 A12 A13 21 22 23, ये 3 तक की हमने सारी वैल्यूज निकाली। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ले लिया, बढ़ाएं आगे। फिर तुमने यहां तक ये पूरा तुमने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, ये एडजॉइंट का ट्रांसपोज लिखा, या एडजॉइंट आ गया। फिर ए इनवर्स निकालना होता है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए तुमने एडजॉइंट को डिवाइड कराया ए इनवर्स से, तो तुम्हारे पास ये ए इनवर्स बन गया। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना होता है, तुमने ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो तुमने ये बी से मल्टीप्लाई कराकर कैलकुलेशन करी, रॉ को कॉलम से। ये मैट्रिक्स बना, एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ऐसे बेटा इस तरीके से ये पूरा मैट्रिक्स सॉल्व हुआ है। होपफुली आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझ में आया, क्योंकि आपकी बुक इसके दो सवाल लिख रही है, तो हम वही सवाल करेंगे। आप इसको कॉपी करें पॉज करके, और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी, चलें जी। तो ये इसका आपकी सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपको वैसे ही तीन इक्वेशन दी गई हैं। आप वही करेंगे मैट्रिक्स मेथड के लिए, आप तीन इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले आप एक इक्वेशन बनाएंगे, तो जो एक इक्वेशन होगी उसमें आप एक्स इक्वेशन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। ऐसे ही फिर आप वाई के लिए लिखेंगे -1 10 और 1, और जेड के लिए लिखेंगे 2 -3 और 1। 2 -1 और 2, एक्स हो गया 1, वाई हो गया 10, जेड हो गया -3, एक्स हो गया -1, वाई हो गया 1, जेड हो गया 1। एक्स हो गया 2, वाई हो गया -1, जेड हो गया 2, एक्स हो गया 1, वाई हो गया 10, जेड हो गया -3, एक्स हो गया -1, वाई हो गया 1, जेड हो गया 1। बिल्कुल ठीक। फिर आप एक अदद बी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो जो बी मैट्रिक्स आप बनाएंगे, उसके अंदर आप सारे कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट है 4 10 और -6, 4 10 और -6, ये हमारे पास कांस्टेंट है 4 10 और -6। और ऐसे ही फिर आप एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर आपको रखना है तीनों वेरिएबल विच आर एक्स वाई एंड जेड। अच्छा जी, फिर आगे क्या करना है, आपने इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो इसके जब डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के टाइम हम पहले ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, उसका कॉलम हटाते हैं, रो हटा देते हैं। तो 2, जब आपने इसका रो हटाया तो कॉलम हटाया, 10 1 -3 1, 10 1 -3 1, 10 1
-3 1 10 1 -3 1। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप दूसरी वाली सेलेक्ट करते हो, लेकिन खुद से नेगेटिव, तो हमने इसको सेलेक्ट किया नेगेटिव का, ये खुद से भी माइनस का है, तो इसको लिख दीजिए। अब आप इसका कॉलम हटाएं, इसका रो हटाएं, इट बिकेम 1 -1 -3 एंड 1 1 -1 -3 एंड 1। अच्छा जी, फिर अगली वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, अगली वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे प्लस का 2, ये सेलेक्ट कर लें। आप इसका कॉलम हटाएं, आप इसकी रॉ हटाएं, इसका कॉलम हटाएं, इसकी रॉ हटाएं, इट विल बिकम 1 -1 10 1 1 -1 10 1 1 -1 10 1 1 -1 10 1। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। अब आपको पता ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे और माइनस, तो यही करेंगे, हर एक में यही करेंगे। 10 1 10, -3 × 1 बिकेम -3, माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 1 एंड -3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकम +3 +2, 1 1 1, -1 को 10 से देखें, इस -1 को इस वाले 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बिकम माइनस का 10, सो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 10 + 3 13, 1 -3 इज -2, +2 इंटू माइनस माइनस प्लस 10 + 1 बिकेम 11, माइनस माइनस प्लस 10 + 1 बिकेम 11, ये आ गया 2, 1 -3 बिकेम -2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 10 + 1 बिकेम 30। ठीक है जी, अब इसको जरा सॉल्व करें। 13 2 था 26, तो ये आ गया 26 माइनस का 2, और 11 2 था 22, 11 2 था क्या हो जाएगा 20। तो कहानी क्या है, 13 2 26, माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 3, 2 एज इट इज, 1 1 1, माइनस माइनस, ठीक है। ये 13 आ गया, ये -2 आ गया, ये माइनस माइनस 11, ये आ गया, ठीक है। 26 -2 22, अब ये देखिए 22 -2 बिकेम 20, एंड अगर हो सकता है किसी को नजर ना आ रहा हो, तो मैं यहाँ कह देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 26 + 20 बिकेम 26 + 20 बिकेम, अगर होपफुली किसी को नजर ना आया हो, तो मैं इसको, तो 26 + 20 बिकेम 46, तो ये तो मेरे पास निकल कर आ गया, जो कि 46, क्योंकि जीरो के बराबर तो नहीं है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका सॉल्यूशन आगे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट निकल कर आ रहा है 26 माइनस, ये हो जाएगा 22 -2 बिकेम 20, और 26 + 20 बिकेम 46। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप, अब आपने निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के लिए, आप समझते हैं ना, एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे A11 A12 A13 ये सब की वैल्यू निकालनी है। तो चले जी, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने के लिए मैं बोलता हूँ, एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे करना है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने बोला A11 की वैल्यू निकलेगी -1 की पावर 2, चार वैल्यू तो आपने सेलेक्ट करनी है, तो आप मुझे ये बताइए कि A11 की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो आप इसका एक कॉलम हटाएंगे, आप इसकी रॉ हटाएंगे, ये आएगा 10 1 -3 1। ठीक है जी, साथ साथ समझते जाएं, 10 1 और ये -3 1। ठीक है जी, फिर आप निकालेंगे A12, ये आ जाएगी -1 की पावर 3, चार वैल्यू जो आपने सेलेक्ट करनी है A12 के लिए, आप इसका कॉलम हटाएं, इसकी रॉ हटाएं, इसका कॉलम हटाएं, इसी रॉ हटाएं, A12 ये है, ये आ जाएगा 1 -1 -3 1, 1 -1 -3 1, 1 -1 1 -1 -3 और 1। ठीक है जी, इसके बाद आप निकालेंगे A13, यानी -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 के लिए क्या होगा, -1 की पावर 4 यानी A13 के लिए आप क्या करेंगे, A13 के लिए 2 है, इसका कॉलम हटा दें, इसकी रो हटा दें, 1 -1 10 1, 1 -1 10
वन, वन माइनस वन, 10 और वन। इसके बाद होगा ए टू वन, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर कितनी, टू प्लस वन थ्री। अब टू वन की जगह पे है क्या, ये देखें, ये जो टू वन है, इस टू वन की जगह पे ये वाला वन है, इसका रॉ कॉलम हटाए, इसकी रॉ हटाए, कॉलम हटा दे, रॉ हटा दे, चार वैल्यूज क्या आएंगी, माइनस वन, वन टू और वन, माइनस वन, वन टू और वन, माइनस वन, वन टू और वन, माइनस वन, वन और टू और वन। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे आप, ए टू टू की जो वैल्यू निकालनी है वो आएगी माइनस वन की पावर फोर। और आप ये करेंगे कि आप बोलेंगे माइनस वन की पावर फोर टू टू, यानी कि ये वाला टेन, देखो ए टू टू यानी ए टू ये टेन, तो इसका कॉलम इसकी रॉ हटाओ, टू माइनस वन, टू और वन, टू माइनस वन, टू और वन, तो ये जरा लिख लो, टू माइनस वन, टू और वन, टू माइनस वन, टू और वन, ऐसे ही कर लो ए टू थ्री, तो माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री बिकेम फाइव, तो जब टू प्लस थ्री बिकेम फाइव ए टू थ्री में, तो भाई टू थ्री ये वन है, टू थ्री क्या है, ये वाला देखो, टू थ्री जो था, सॉरी टू थ्री है ना, टू थ्री वाला माइनस थ्री है, तो इसका रॉ हटाओ, इसका रॉ हटाओ, इसका कॉलम हटाओ, रॉ हटाओ, कॉलम हटाओ, तो ये टू माइनस वन और वन, ये आ जाएगा टू माइनस वन, माइनस वन और वन, टू, ये वाला टू, क्योंकि थ्री हटाया, ये कॉलम हट गया, और टू माइनस वन और वन, बिल्कुल ठीक। इसके बाद होगा थ्री वन, तो अब आप कर लो ए थ्री वन के लिए, ए थ्री वन का मतलब माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन फोर। अब थ्री वन की चार वैल्यू जो आप लिखोगे, तो थ्री वन की थ्री वन ये है, कॉलम हटाओ और हटाओ, वन माइनस वन टेन, टू माइनस थ्री, माइनस वन टेन, टू माइनस थ्री। क्या कहानी है, थ्री वन जो था इसका रॉ हटा दिया, कॉलम हटा दिया, माइनस वन टेन, टू माइनस थ्री, थ्री टू। जब थ्री टू की वैल्यू निकालने जाओगे, तो थ्री टू इज इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू बिकेम फाइव। और आप इसका क्या करोगे, आप थ्री टू की जगह देखो, ये वाला वन है, इसका कॉलम हटाओ, इसकी रॉ हटाओ, तो टू वन टू माइनस थ्री, टू वन टू माइनस थ्री, टू वन टू माइनस थ्री। दोबारा बता दूं क्या हुआ, देखो ये वाला वन हटाया है, थ्री टू, इसका कॉलम हटाया, इसका रॉ हटा, टू वन टू माइनस थ्री, थ्री थ्री निकालो, आप थ्री थ्री के लिए करोगे माइनस वन की पावर सिक्स, और आप मैट्रिक्स बनाओगे, तो थ्री थ्री ये वाला वन है, इसका कॉलम हटाओ, इसकी रॉ हटाओ, टू वन माइनस वन टेन, टू वन माइनस वन टेन, टू वन माइनस, क्योंकि ये वाला थ्री है, बिल्कुल ठीक है, सही। अब इनकी तरह वैल्यूज बना ले हम जल्दी से, इनकी वैल्यूज कैसे बनेंगी, तो इनकी वैल्यूज बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक सेपरेटर बना लेता हूँ, ताकि वैल्यूज निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस वन की पावर इज वन, टेन वन जा टेन, एंड बल्कि इसको बनाने का फायदा नहीं है, ये स्पेस लेगा ही लेगा, छोड़ दो, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको कैलकुलेट। माइनस वन की पावर इज वन, देन टेन वन जा टेन, माइनस माइनस का थ्री, तो इट विल बिकेम टेन माइनस माइनस का थ्री, टेन प्लस का थ्री, टेन प्लस का थ्री थर्टीन, ये आ गया थर्टीन। फिर यहाँ क्या करेंगे, ये आ गया माइनस वन, ये आ जाएगा वन वन जा वन, माइनस थ्री वन जा थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो वन माइनस थ्री इज माइनस टू माइनस वन इज, देख भाई, तो देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू इज माइनस वन बिकेम प्लस टू, वन वन जा वन, थ्री वन जा थ्री, माइनस माइनस प्लस, वन माइनस थ्री इज माइनस टू माइनस वन इज प्लस टू। फिर आगे क्या करेंगे, या माइनस वन की पावर फोर है, ये वन हो जाएगा, वन वन जा वन, माइनस टेन वन जा वन वन जा वन, माइनस टेन वन जा टेन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन वन जा इलेवन, माइनस वन की पावर थ्री इज माइनस वन,
वन वन जा माइनस वन, टू वन जा। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जो बनेगी वो तकरीबन बनेगी क्या, माइनस वन इंटू माइनस वन बिकेम प्लस थ्री। माइनस वन की पावर फोर इज वन, टू वन जा टू, माइनस माइनस का टू, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू फोर, फोर वन जा फोर, माइनस वन की पावर फाइव इज माइनस वन, टू वन जा टू, माइनस वन बिकेम प्लस वन। तो आप देखें टू माइनस वन इज वन, वन इंटू माइनस वन बिकेम माइनस, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का वन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके यहां तक कॉपी कर लें, क्योंकि मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाने लगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से चले पूरा स्क्रीन पे भी हम रख ही लेते हैं, आ ही जाए। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने वैल्यू निकालनी है। माइनस वन की पावर फोर इज वन, एंड माइनस वन इंटू माइनस थ्री बिकेम प्लस थ्री, माइनस टेन टू द ट्वेंटी। ठीक है, ये थ्री वन के लिए सेलेक्ट की थी ना, थ्री वन ये है, तो माइनस टेन टू द ट्वेंटी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है जी, तो थ्री माइनस ट्वेंटी बिकेम माइनस का सेवनटीन, ये पावर माइनस वन आई, माइनस थ्री इंटू टू बिकेम माइनस का सिक्स, माइनस का टू, तो ये हो जाएगा माइनस का एट, माइनस का एट, माइनस का वन बिकेम प्लस का एट। ठीक है जी, और ये हो जाएगा वन टेन टू द ट्वेंटी, माइनस इंटू माइनस वन, इट विल बिकेम ट्वेंटी वन। तो ये हो गई। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। ये सारी वैल्यू जो मैंने निकाली है इसको एक मैट्रिक्स में रखूं, तो सबसे पहले ए वन वन की वैल्यू मेरे पास आई थी 13, ए वन टू की मेरे पास वैल्यू आई थी टू, इसकी वैल्यू आई थी 11, और फिर थ्री, और फिर फोर, और फिर माइनस वन, फिर आई थी माइनस का 17, फिर आई थी प्लस का 8, और फिर आई थी 21। ये आ गई, और इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लें। तो 13 to 11 जो कि रॉ है उसको आप कॉलम बना दें, 13 to 11 कॉलम बना दी, थ्री फोर माइनस वन रॉ है, कॉलम बना दें, थ्री फोर माइनस वन को कॉलम बना दिया, और माइनस सेवनटीन एट ट्वेंटी वन भी जो है, माइनस सेवनटीन एट और 21 इसको भी हमने कॉलम बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ए इनवर्स निकालने के लिए हम अपने एडजॉइंट को डिवाइड कराएंगे डिटर्मिनेंट के साथ। तो यानी कि एडजॉइंट का जो हर एक एलिमेंट है, जैसे 13/46, क्योंकि देखिए मैं आपको अगर यहां दिखाऊं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 46 आया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा 46 के साथ। किस तरीके से कराऊंगा, पहला एलिमेंट है 13, ये हो जाएगा 13/46, ये हो जाएगा 3/46, ये हो जाएगा माइनस का 17/46, ये हो जाएगा 2/46, ये हो जाएगा 4/46, ये हो जाएगा 8/46, ये हो जाएगा 11/46, -1/46, 21/46। अब जो जो टू के टेबल में आ रहा है उसको तो आप काटते चले, जैसे कि ये आ रहा है 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 23 जा 2 2 जा 4, 2 23 जा 2 4 जा 8, 2 23 जा। अब थ्री के टेबल में तो आता नहीं है 46, तो इधर ये थ्री के टेबल की 21 आता था, तो अब हम बाकी तो ऐसे लिख लेंगे। यानी ए इनवर्स जो निकल कर आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन निकल कर आ रहा है कितना, 13/46, 3/46, -17/46, ये आ रहा है 1/23, ये आ रहा है 2/23, ये आ रहा है 4/23। तो मैं मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अगली वैल्यू है 11/46, -1/46, 21/46।
और इसको मुझे, क्योंकि अब ए इनवर्स है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ए इनवर्स को ही तो मल्टीप्लाई कराना है, किसके साथ, मुझे इस ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना है बी के साथ। भाई इस स्टेप को क्या डायरेक्ट कर दो, थोड़ा समझोगे। बी मैट्रिक्स क्या बनाया था, ये देखो, इधर आओ जरा, बी मैट्रिक्स क्या बनाया था, 4 10 - 6, तो यहां लिखो 4 10 - 6, 4 10 - 6, और इसको ए इनवर्स के बजाय कह दो एक्स ए इनवर्स ही था ना, तो निकाल लो जरा, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। चलो जी करो, निकालो आंसर क्या आएगा। एक्स इज इक्वल टू 13/46 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 4 से कितना होता है, 26, 26 और 52, 52/46। 3 को 10 से करोगे ये हो जाएगा प्लस का 3 10 30/46, और 17 को 6 से करोगे तो 17 6 का कितना होगा, 6 7 42, 6 10 60, 102 होगा। करके देख लेते हैं, 17 6 102, ठीक है जी। तो ये और ये माइनस माइनस प्लस, याद है ना कैसे करते हैं, रॉ को कॉलम से, तो ये हो जाएगा प्लस का 102/46, ठीक है जी। आगे देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, 1/23 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2/23 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 4/23 को आप माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। करा लीजिए जरा मल्टीप्लाई, तो क्या आता है आंसर देखते हैं। तो 1/23 को करेंगे, इट विल बिकम 4/23, 1 इसको करेंगे 4/23, 2 10 20/23, और माइनस का 6 4 24/23। अब इसको कर लें, 11/46 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 1/46 को 10 से मल्टीप्लाई, 21/46 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई, तो करें 11 4 44/46, माइनस 1 10 10/46, माइनस 21 6 कितना होगा, 126, 21 6 126, तो ये हो जाएगा माइनस का 126/46। तो भाई यहां पर अब आप आगे ले लें एलसीएम, 46, ये हो जाएगा 52 प्लस 30 प्लस 102, यहां एलसीएम आ जाएगा 23, 4 प्लस 20 माइनस 24, यहां आ जाएगा 46, 44 माइनस 10 माइनस 126, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 52 प्लस 10 प्लस 30 कर लेते हैं, 52 प्लस 10 प्लस 30, 52 प्लस 10 प्लस 52 प्लस 30 प्लस 102, आंसर को डिवाइड करते हैं 46 से, इट विल बिकम 4। जब आप इसको ऐड करके 46 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां आंसर बेटा 4 आ रहा है, आप करके देख लें। ये देखिए यार 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 24, ये तो आ रहा है 0, और ये जो है 44 माइनस 10 माइनस 126 माइनस का 92, आंसर को डिवाइड कर दूं अगर मैं किससे, 46 से, तो माइनस का 2 आ रहा है। इस तरह मैंने आपको बताया कि पहली वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो 4x की है, दूसरी वाली वैल्यू जो है 0 वो y की है, और तीसरी वाली वैल्यू जो -2 है वो z की है। तो इस तरह से तीन वैल्यूज आ रही हैं, वो हमारे पास आ रही है 4, मैं चेक करता हूं एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -2। सो हियर वी गो, तो बेटा इसके दूसरे पार्ट का भी आंसर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से बिल्कुल सही निकलकर आ गया है। होपफुली आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझ में आया होगा। मैं आपको दिखाना शुरू करूं कि हमने सबसे पहले क्या किया था, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो सबसे पहले हमने, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशन थी, एबीसी मैट्रिक्स बनाए, ये हमने निकाला डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आया 46 जो कि नॉन जीरो था, तो फिर हम एडजॉइंट निकालने गए,
एडजॉइंट निकाला हमने, तो ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया A11 A123 की वैल्यूज के साथ सारा। फिर उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज देने के बाद क्या किया, एडजॉइंट आ गया था तो एडजॉइंट की हर वैल्यू को डिटरमिनेंट से डिवाइड करके ए इनवर्स निकाला, फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराया बी के साथ, और बी के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद सॉल्व किया, तो आंसर ये निकल कर आ गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो ये बेटा आपकी बुक के एक्सरसाइज 2.3 के मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के दोनों सवाल होपफुली आपको समझ में आए होंगे। ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।